हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रमेय 6.5 को प्रूफ किया था, जो कि साइड एंगल साइड समरूपता का प्रमेय था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.6 को प्रूफ करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए बिना देर के हुए एकदम वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम बहुत ही जल्द और कम समय में और एकदम सटीक से आप एकदम इसको सीख जाइएगा। क्लियर है? तो चलिए एकदम देखते हैं। इसमें देखिए क्या है प्रमेय 6.6 कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? कहने का मतलब कि अगर दो गो समरूप त्रिभुज दिया है, दो गो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो दो गो समरूप त्रिभुज मान के चलिए ये ABC है, आई क्या है? DEF। ये दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो इसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ना, वो इसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए एकदम इसको प्रूफ करते हैं। देखिएगा बहुत ही एकदम आसान लैंग्वेज में, अब बहुत ही जल्दी आप प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं क्या? दिया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है। क्या दिया है? कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है? ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और जब दो गो त्रिभुज समरूप हो जाए, इसका मतलब कि इसका जो तीनों कोण है, इसके तीनों कोण के क्या हो जाएगा? बराबर। माने कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, संगत कोण B के संगत E, A के संगत D और C के संगत F, तथा कोण C बराबर कोण F। और भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक। मतलब कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। माने कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। ऐसा दिया है। होगा समरूप जब होगा तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब चलिए हमको देखते हैं कि सिद्ध क्या करना है। हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कहने का मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कहने का मतलब कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि AB बटे DE के स्क्वायर के बराबर होगा, BC बटे EF भी तो इसकी भुजा है, तो इसके भी अनुपात के वर्ग के क्या होगा? बराबर। और AC बटे DF, AC और DF भी तो इसकी भुजा है, तो इसके भी अनुपात का वर्ग के क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। क्लियर है? चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक छोटा सा रचना करना पड़ेगा, और वह रचना क्या होगी आप लोग समझ चुके होंगे। क्या होगी रचना? तो किसी भी त्रिभुज का जब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो चलिए हम क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुज का ऊंचाई नहीं दिया है तो हम एक रचना कर लेंगे कि शीर्ष A से लंब डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे? लंब डाल लेंगे, जिसका नामकरण कर देंगे हम, मान के चलिए N नामकरण कर दिए, और इसमें हम डाल लेंगे तो इसका नामकरण क्या कर देंगे? M नामकरण कर देंगे। ठीक है? इसका नामकरण हमने क्या कर दिया? M, और इसका नामकरण हमने क्या कर दिया? N। चलिए अब हम जो रचना किए हैं उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष A से AN लंब BC तथा त्रिभुज DEF के शीर्ष D से DM लंब EF डाला। ध्यान से समझिए चीजों को कि हम ABC त्रिभुज में क्या किए हैं, इसके शीर्ष A से AN लंब BC, मतलब BC पर AN लंब डाल दिए हैं, और इस त्रिभुज में हम क्या किए हैं, इस त्रिभुज में DEF में शीर्ष D से हम क्या कर दिए हैं? EF पर लंब डाल दिए हैं। तो देखिए A से हमने क्या डाला? AN लंब BC, BC पर AN लंब डाला गया है, और EF पर क्या डाला गया है? DM लंब डाला गया है। क्लियर है? उसी बात को हमने लिख दिया। अब देखिए इसका प्रमाण। प्रमाण में देखिए हमको निकालना क्या है? प्रमाण हम उस हिसाब से लेते हैं कि जैसे कि हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल का अनुपात। तो चलिए हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। तो लिखेंगे
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। इसका कहने का मतलब देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कहने का मतलब कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, यही ना अनुपात हुआ। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे, देखिए एबीसी का आधार क्या है, आधार नीचे वाला ये हो गया बीसी, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है एन। क्लियर है। अब बटा में देखिए त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, तो 1/2 इसका भी होगा, और आधार क्या हो जाएगा ईएफ, आधार क्या हो जाएगा ईएफ, और अगुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा डीएम, ऊंचाई क्या हो जाएगा इसके लिए डीएम। देखिए ध्यान से 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कट गया, मतलब कि यहाँ पर आ गया है आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, मतलब दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा बी सी गुणे ए एन बटा में ई एफ गुणे डी एम। ये बात समझ में आ रहा है आपको, क्या है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 से 1/2 कट गया तो क्या बचा बीसी गुणे ए एन, आई बचा ई एफ गुणे डी एम। क्लियर है। ये हमको ई आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लीजिए समीकरण 1। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज ए बी एन तथा त्रिभुज डी ई एम में दिख रहा है आपको, त्रिभुज ए बी एन तथा त्रिभुज डी ई एम दिख रहा है। अब देखिए इसमें कोण बी बराबर कोण ई, कहां से देखिए तो दिया है कि नहीं दिया है, ऐसा कोण बी बराबर कोण ई दिया है कि नहीं दिया है, आ कोण एन बराबर कोण एम, कोण एन बराबर कोण एम, ई कहां से बराबर 90 डिग्री हमने रचना किया है कि नहीं किया है। देखिए एन जो है और डीएम जो है दोनों लंब डाले हैं, तो लंब कहने का मतलब क्या है, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा तो दोनों बराबर ही होगा। इसलिए देखिए त्रिभुज ए बी एन जो है, त्रिभुज ए बी एन वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एम के। कैसे, एंगल एंगल समरूपता उपप्रमेय से, उपप्रमेय से। आ रहा है बात समझ में। जब किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो एंगल एंगल समरूपता का उपप्रमेय कहता है कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो देखिए इस और इस त्रिभुज में देखिए कोण बी जो है कोण ई के बराबर हो गया, और कोण एन जो है वो कोण एम के बराबर हम क्या रचना किए थे, और दिया है कोण बी बराबर कोण ई। इसलिए त्रिभुज ए बी एन जो होगा त्रिभुज डी ई एम के समरूप होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। आज जब कोई दूगो त्रिभुज क्या हो जाता है समरूप हो जाता है, जब दूगो त्रिभुज क्या हो जाता है समरूप, तो उसकी भुजाएं क्या हो जाती है अनुपातिक। कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी, इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर ए एन बटा में डीएम होगा कि नहीं होगा। देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा, ए बी बटे डी बराबर ए एन बटे डीएम। क्लियर है। हम इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फालतू में अब क्यों लिखे जाना है, हमको जो जिस चीज का काम है उतना ही लिखते हैं, क्योंकि हमको इससे ही संबंध चाहिए, हमको ऊंचाई से और भुजा से। ये तो आधा भुजा हुआ ना, तो इससे हमको क्या मतलब है, तो आधा भुजा को हम नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा ए बी बटे डी बराबर ए एन बटा में डीएम। क्लियर है। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हम कहाँ लिख रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद हम सीधे कहां लिख रहे हैं इधर, ध्यान दीजिएगा। दिया है कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ। देखिए तो ए बी बटे डी बराबर बी सी बटा में ई एफ दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन यहां पर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए बी बटे डी बराबर ए एन बटा में डी एम। आ रहा है बात समझ में, ए बी बटे डी बराबर ए एन बटा में डी एम। क्लियर है। ए बी बटे डी बराबर बी सी बटा में ई एफ ऐसा दे रखा है, तो दिया है, इसका मतलब देखिए ए बी बटे डी ई इसमें भी है, ए बी बटे डी इसमें भी है, तो ए बी बटे डी बी सी बटा ई एफ के बराबर भी है, ए बी बटे डी ए एन बटा डी एम के भी बराबर है। इसका मतलब इसलिए हो जाएगा बी सी बटे ई एफ बराबर, देखिए ध्यान से, बी सी बटे ई एफ बराबर क्या हो जाएगा ए एन बटे
DM क्या हो जाएगा, AN/DM। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए आपका बन गया यहाँ पे आंसर, AN/DM के जगह पे BC/AF रख दीजिएगा, आ जाएगा, क्लियर है। तो चलिए नीचे जगह नहीं है, ऊपर वाला ये साइड हम मिटा के लिख देते हैं, क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 को देखिए क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर क्या है, BC गुणे AN अब बाटा में क्या है, EF गुणे DN, ऐसा है कि नहीं। अब देखिए अब BC के जगह पे हम AN BC/EF के जगह पर देखिए तो AN/DM लिख सकते हैं। इसको ध्यान से ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि BC/EF गुणे AN/DM, वही बात हुआ, वही बात हुआ। देखिए BC/EF गुणे AN/DM, वही बात हुआ। अब AN/DM के जगह पर देखिए तो ध्यान से हम BC/EF लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे क्या, BC/EF गुणे AN/DM के जगह पे क्या लिख देंगे, BC/EF। ई कहाँ से, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि BC/EF बराबर AN/DM, ऐसा क्या से, ये तो प्रूफ हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, प्रूफ हुआ है, क्लियर। तो हमने क्या लिख दिया कि BC/EF AN/DM की जगह यहाँ पर BC/EF लिख दिया। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो गया आपका आंसर। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, देखिए ध्यान से, BC गुणे BC का स्क्वायर EF बटे EF गुणे EF का स्क्वायर, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं BC/EF का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हमने क्या लिख दिया, BC/EF का होल स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो है बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये क्या हो जाएगा, BC/EF के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए कि BC/EF जो है AB/DE के बराबर भी है और AC/DF के बराबर भी है। इसका मतलब कि BC/EF के जगह पर हम AB/DE भी लिख सकते, ये BC AB/DE का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर BC/EF जो है AC/DF के बराबर भी है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, AC/DF का भी होल स्क्वायर, क्लियर है। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सीधा लिख दीजिएगा, यहाँ पे जगह कम है, इसके चलते हम नीचे नहीं लिख पा रहे हैं। आप लोग नीचे लिख दीजिएगा सीधा करके कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB/DE का होल स्क्वायर बराबर BC/EF का होल स्क्वायर बराबर AC/DF का होल स्क्वायर। मतलब कि जैसे ये सिद्ध करने वाला है हमारा, ठीक इसी प्रकार से आप लोग इसको सीधा नीचे लिख दीजिएगा, क्लियर है। वहीं आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको समझे होंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, क्लियर है। आ रहा है बात समझ में। इसको ऐसे भी कह सकता है इस कथन को कि सिद्ध कीजिए, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो भी यही बात होगा, क्लियर है। आ रहा है बात समझ में, उसमें अलबलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। कोई दिक्कत, आ रहा है बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को यह समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।